नमस्ते जी। 71वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी सत्संगी स्वाध्यायी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अध्ययन अध्यापन विषय को लेकर के तृतीय समुल्लास के प्रसंग में ये प्रकरण चल रहा है कि ब्रह्मचर्य का काल क्या हो। तो प्रमाण दिया था जिसके विषय में हमने छांदोग्योपनिषद के कुछ वचन गत श्रव्य कणिका में अंत में पढ़े थे और इसकी व्याख्या अब ऋषि दयानंद लिखते हैं। ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। कनिष्ठ ब्रह्मचर्य, जो पुरुष अन्न रसमय देह और पुरी अर्थात देह में शयन करने वाला जीवात्मा, यज्ञ अर्थात अतीव शुभ गुणों से संगत और सत्कर्तव्य है, इसको अवश्य 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय अर्थात ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी लंपटता न करे, तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं। इस वय में जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचर्य से रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान होके शुभ गुणों को वसाने वाले मेरे प्राण होंगे। हे मनुष्यों, तुम भी इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूं। 24 वर्ष के पश्चात गृहस्थाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोग रहित रहूंगा और आयु भी मेरी 70 व 80 वर्ष तक रहेगी। अब मध्यम ब्रह्मचर्य क्या है उसको बताते हैं। जो मनुष्य 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है, उसके प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण और आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन कराने हारे होते हैं। जो इसमें मैं प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपस्या करूं तो मेरे ये रुद्र रूप प्राण युक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। हे ब्रह्मचारी लोगों, तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञ स्वरूप होता हूं और उसी आचार्य कुल से आता और रोग रहित होता हूं। जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा ही तुम किया करो। अब उत्तम ब्रह्मचर्य जो 48 वर्ष पर्यंत का तीसरे प्रकार का होता है उसके विषय में लिखते हैं। जैसे 48 अक्षर की जगती छंद की बात चल रही है, वैसे जो 48 वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं, कराने वाले होते हैं। जो आचार्य और माता पिता और संतानों को प्रथम वय में विद्या गुण ग्रहण के लिए तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे संतान आप अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ावें, वैसे तुम भी बढ़ाओ। क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होके उसका लोप नहीं करते, वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो महानुभावों, कितनी चमत्कृत करने वाली बातें ऋषि दयानंद लिख रहे हैं। आप में से कई महानुभाव ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह की बातें इससे पहले कभी सुनी ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा इसको विस्तार से भी बताना चाहेंगे कि जो प्रमाण ऋषि दयानंद दे रहे हैं कि 24 वर्ष की अवधि के काल में उस ब्रह्मचारी को यदि कोई कुछ भी दुख दे अर्थात उसके अनुष्ठान में किसी प्रकार की बाधा डाले तो वह उनसे कहे कि हे प्राण प्रिय वसुओं, बंधुओं, यह मेरा प्रथम प्रातः सवन ब्रह्मचर्य काल है। आप मेरे इस पवित्र काल में बाधा न डालो। मेरे लिए मध्यम दिन सवन अर्थात 44 वर्ष के ब्रह्मचर्य को विस्तृत करें, अर्थात ऐसा उपाय करें कि जिससे मेरा मध्यम दिन सवन निर्विघ्न संपन्न हो। ऐसा यत्न करें कि आप प्राण प्रिय वसुओं के मध्य में मेरा यह यज्ञ विलुप्त न हो जाए, मेरा ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान वसु ब्रह्मचर्य पर समाप्त न हो जाए, मैं रुद्र ब्रह्मचारी भी बन सकूं। इस प्रकार की विनय प्रार्थना से तो वह सर्वत्र उदय को प्राप्त होता है और वह स्वस्थ चित्त होकर चिंता रोग रहित हो जाता है। फिर अथेति के विषय में तदनंतर 44 वर्ष वह माध्यम दिन सवन है। गुरुकुल निवासी ब्रह्मचारी आयु के इन दिनों को तत्सवन समान अध्ययन में लगाकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। माध्यम दिन सवन में प्रायः त्रिष्टुप छंदों का प्रयोग होता है। त्रिष्टुप छंद 44 अक्षरों का होता है, इसलिए त्रैष्टुभम माध्यम दिनम सवनम, माध्यम दिन सवन
त्रैष्ठुप कहलाता है। इस पुरुष यज्ञ के उस माध्यन्दिन सवन से रुद्र संबंधित हैं, उसके अनुगामी हैं। इस प्रकार आयु के द्वितीय काल का ब्रह्मचर्य मध्यन्दिन का सवन है। जैसे त्रिष्टुप का देवता रुद्र है, वैसे पुरुष की आयु के द्वितीय भाग के इस ब्रह्मचर्य का अधिष्ठाता भी रुद्र ब्रह्मचारी कहता है। प्राण ही रुद्र हैं, क्योंकि ये इस प्राणी समूह को रुलाते हैं। फिर 44 वर्ष वाले ब्रह्मचर्य की अवस्था में उसे यदि कोई किसी प्रकार सताए, अर्थात उसके ब्रह्मचर्य में बाधा डालना चाहे, तो वह उनसे कहे, ब्रह्मचारी उनसे कहे कि हे प्राण प्रिय रुद्र बंधुओं, यह मेरा माध्यान्दिन सवन है, संप्रति मैं मध्यम ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान कर रहा हूं। आप ऐसा अनुग्रह करें जिससे मेरे लिए तृतीय सवन यानी 48 वर्ष के ब्रह्मचर्य का मार्ग प्रशस्त हो। कहीं आप प्राण प्रिय बंधुओं और रुद्रों के बीच में यज्ञ रूप यह मैं विलुप्त न हो जाऊं, अर्थात मेरा ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान यहीं बीच में रुक न जाए, समाप्त न हो जाए। ऐसा ब्रह्मचारी इस विनय के साथ सर्वत्र सत्कृत और प्रोत्साहित होता हुआ रोग रहित निश्चिंत होकर ब्रह्मचर्य के प्रतिपालन में प्रवृत्त रहता है। फिर माध्यान्दिन सवन के अनंतर जो 48 वर्ष का तृतीय सवन है, मानो यज्ञ का पराकाष्ठा है कि तृतीय सवन जगती छंद द्वारा अन्वित होता है, क्योंकि इसमें प्रायः जगती छंदों का प्रयोग होता है। जगती छंद में 48 अक्षर होते हैं। तृतीय सवन को जगताम नाम से अभिहित किया गया है। इस यज्ञ पुरुष के उस सवन में आदित्य अनुगत हैं। आदित्य कौन है? प्राण ही आदित्य हैं, क्योंकि ये प्राण ही इस सब को ग्रहण कराते हैं। आदित्य ब्रह्मचारी के प्राण सूर्य की भांति शुद्ध और नियमित होते हैं, इसलिए पुरुष की आयु के तृतीय भाग के इस ब्रह्मचर्य का अधिष्ठाता आदित्य ब्रह्मचारी है। इस वयो अवस्था में उस ब्रह्मचारी को यदि कोई तनिक भी सताए, अर्थात उसके ब्रह्मचर्य में बाधा डाले, तो वह उनसे कहे कि हे प्राण प्रिय आदित्यों, यह मेरा तृतीय सवन है। आप लोग ऐसा उपाय करें कि जिससे मेरी आयु बढ़े, मैं आप प्राणों और आदित्यों के बीच में विलुप्त न हो जाऊं, अर्थात आयु पर्यंत ब्रह्मचारी रहूं। इस विनय से उसका विस्तार होता है और वह निरोग त्रिविध तापों से मुक्त रहता है। महानुभाव, 400 वर्ष की आयु के विषय में जो बात लिखी गई है, इसका कोई इतिहास उदाहरण भी मिलता है क्या? जी हां, बिल्कुल मिलता है। ऋषि भारद्वाज, जिन्होंने यंत्र सर्वस्व लिखा, जिसमें से एक भाग बृहद विमान शास्त्र आज भी उपलब्ध होता है, जिसको खोज करके पढ़ करके जिसके आधार पर राइट बंधु से भी पहले विमान की खोज करने वाले भारतीय शिवकर बापूकर तळपदे जो हैं, हमको पता है, ज्ञात हैं। तो जो मूल ऋषि थे, ऋषि भारद्वाज, जिन्होंने यंत्र सर्वस्व पुस्तक लिखी, जिसका एक भाग, एक प्रकरण बृहद विमान शास्त्र था, वो ऋषि भारद्वाज 300 से अधिक वर्ष की आयु जिए हैं, ऐसा उल्लेख शास्त्र में, ग्रंथों में मिलता है। तो उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करने से आयु को 400 वर्ष पर्यंत बढ़ाया जा सकता है। यजुर्वेद में 3 अध्याय के 62वें मंत्र का भाष्य करते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं, त्रयायुषम त्रिगुणम आयु, त्रिगुणी अर्थात 300 वर्ष तथा उससे भी अधिक आयु। भावार्थ में कहा, त्रयायुषम इत्यस्य चतुरावृत्या त्रिगुणादधिकम चतुर्गुणम अप्यायु, 300 वर्षम चतुःशतवर्षम वायु। त्रयायुषम इस पद की 4 बार आवृत्ति होने से 300 वर्ष से अधिक 400 वर्ष पर्यंत भी आयु का ग्रहण किया है। आयु को हम लोग 300 व 400 वर्ष पर्यंत सुखपूर्वक भोगें। यही ऋग्वेदादि भाष्यभूमि का वेद संज्ञा विचार में ऋषि दयानंद लिखते हैं, त्रयायुषम जमद अग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषम। इस मंत्र में उपदेश से यह भी जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि उत्तम नियमों से त्रिगुण चतुर्गुण आयु कर सकता है, अर्थात 400 वर्ष तक भी सुखपूर्वक आयु जी सकता है। और चरक संहिता में सूत्र स्थान अध्याय 24 खंड 38 में ब्रह्मचर्य को आयुष्य वर्धकों में प्रधान माना गया है। ब्रह्मचर्यम आयुष्मा आयुष्याणाम। आयु शब्द 2 प्रकार का है, एक उकारांत, दूसरा सकारांत। उणादि कोश में छंदसीर्ण सूत्र है, उससे उकारांत आयु शब्द की व्युत्पत्ति बतलाते हुए ग्रंथकार ने, यानी ऋषि दयानंद ने, एति प्राप्नेति सर्वानेति आयु जीवन काल अर्थ किया है। पुनः एतेर्निच इस सूत्र से सकारांत आयु शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए ईयते प्राप्यते यत् तद आयु जीवनम व अर्थ किया है।
सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि जानुषातो मृत्यु पर्यंतम आयुषम, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितना काल है उसको आयु कहते हैं। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता में 2 स्थानों पर आयु शब्द के विषय में जो बातें लिखी हैं, इसकी चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। आज के लिए इसको यहीं विराम देते हैं। इति ओम नमस्ते जी। 72वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। महानुभावों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समोल्लास का अध्ययन अध्यापन विषय चल रहा है, उसमें आयु की बात हमने गत श्रव्य कणिका में आपको बताई थी। क्षमा चाहूंगा, 3 दिन मैं प्रचार क्षेत्र में बाहर गया हुआ होने से 6 दिन के लिए वेद प्रचार सप्ताह के लिए 2 अलग अलग आर्य समाजों में मेरे कार्यक्रम रहे, और जो पूर्व ध्वनि मुद्रित की संख्या थी श्रव्य कणिकाओं की, वो 3 दिनों के लिए कम पड़ गई। तो अब मैं वापस लौटा हूं आज, तो आज से कल से ये सेवा आपको निरंतर मिलती रहेगी। तो आयु शब्द जो जहां हमने पिछली श्रव्य कणिका में छोड़ा था, उसको आगे बढ़ाते हैं। आयु शब्द 2 प्रकार का है, एक उकारांत, दूसरा सकारांत। उणादि कोश में छंदसीण सूत्र है, उससे उकारांत आयु शब्द की व्युत्पत्ति बतलाते हुए ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद ने लिखा, एति प्राप्नोति सर्वानीति आयु जीवन कालः, ऐसा अर्थ किया है। पुनः एतेर्निच, इस सूत्र से सकारांत आयु शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए ईयते प्राप्यते यत्तद आयु जीवनम व अर्थ किया है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है, जानुषातो मृत्यु पर्यंतम आयुष्यम, अर्थात जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितना काल है उसको आयु कहते हैं। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता में 2 स्थानों पर आयु शब्द के संबंध में कुछ इस प्रकार लिखा मिलता है। शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायैरायुरुच्यते, ये सूत्र स्थान में आया, अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग आयु कहता है। धारी जीवितम नित्यगः और अनुबंध इसके पर्याय हैं। दूसरी जगह आया है, आयुश्चेतनानुवृत्तिर जीवितम अनुबंधो धारी चेत्येकोऽर्थः, ये भी चरक संहिता में सूत्र स्थान 30-22 में, अर्थात आयु, चेतना वृत्ति, जीवितम, अनुबंध और धारी, ये सब समानार्थक शब्द हैं। इस दृष्टि से ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद ने उणादि कोश में आयु का अर्थ जीवनम जीवन कालः किया है, सही है। यजुर्वेद के आयुर्मे पाही मंत्र अर्थ के प्रसंग में भी आयु शब्द का अर्थ जीवनम किया गया है। मनुष्य की आयु की इयत्ता के विषय में भगवान मनु का कथन है, वेदोक्तम आयु अमर्त्यानाम, अर्थात मनुष्य की सामान्य आयु उतनी जाननी चाहिए जितनी वेद में कही गई है। वैदिक साहित्य में अनेकत्र उपलब्ध वचनों में इस प्रसंग में 100 वर्ष का उल्लेख मिलता है, जैसे कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समाह, यजुर्वेद 40:2, शतायुर्वै पुरुषः ऐतरेय ब्राह्मण, पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्, यजुर्वेद 36:24, भूयश्च शरदः शतात्, शताद वर्षेभ्योपि अधिकम, यानी 100 वर्ष के उपरांत भी, ये पंचमायज्ञ विधि में लिखा। जराम गच्छ परिधत्स्व वासः शतम च जीव शरदः सुवर्चा, ये पारस्कर गृह सूत्र का वचन। शतम च जीवामी शरदः पुरुचि, ये यजुर्वेद का वचन। छांदोग्य उपनिषद में पुरुष में यज्ञ का आरोप करके उपसंहार में उत्तरोत्तर ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन बिताने से उस यज्ञ के तत्वविद महिदास की 116 वर्ष की आयु प्राप्त करने का विस्तृत विवरण किया जा चुका है। वहां यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अन्य लोग भी तदनुसार आचरण करने पर 116 वर्ष पर्यंत की आयु प्राप्त कर सकते हैं। प्रह षोडशम वर्ष शतम जीवति य एवं वेद, निघंटु में शतम का अर्थ बहुत अथवा अनेक लिखा है। शतम बहुनाम, सायणाचार्य ने ऋग्वेद का भाष्य करते हुए लिखा 8.1.5वें मंत्र के, शतायुर बहुनामय तद परिमितायु। उवट के अनुसार शत शब्द असंख्य का वाचक है।
शतशब्दो असंख्यात विषयः। यजुर्वेद 42 का भाष्य करते हुए उव्वट ने लिखा, शतम समाह इत्युपलक्षणार्थम यावदायुः पर्यवसानमित्यर्थः। कतिपय विद्वानों के मत में शत शब्द मध्यम संख्यावाचक होने से समीपस्थ संख्या का भी ग्राहक है, परंतु इससे सहस्रों तक नहीं खींचा जा सकता। यानी आयु एक मनुष्य की देखी जाए तो ऋषि दयानंद ने एक स्थान पर 400 वर्ष तक तो मानी है, परंतु उसको 1000 वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता, ये कहने का तात्पर्य है। तो अब भूयश्च शरदः शतात्, भूयसी शरदः शतात् अथर्ववेद, यो वै शतादूर्ध्वं जीवति स अमृतत्वम् अश्नुते, शतपथ ब्राह्मण आदि वचनों की क्या सार्थकता है? तद अनुसार ही ग्रंथकार ने लिखा है, ब्रह्मचर्यादि नियमेन मनुष्यैरेतत् त्रिगुणमायुः कर्तुं शक्यमस्तीति गम्यते। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। यानी ऋषि दयानंद इस मान्यता की पुष्टि आर्ष ग्रंथों में उपलब्ध प्रमाणों और इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन से करते हैं। ग्रंथकार ने अथर्ववेद के भाष्य में लिखा, आयुश्च रूपम च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्च अपानश्च चक्षुश्च श्रोत्रंच। इसका अर्थ किया, इन अच्छे नियमों से उम्र को सदा बढ़ाओ, हे स्त्री पुरुषों तुम अपना जीवन बढ़ाओ। फिर एक और प्रमाण अथर्ववेद का, इहैव स्तम मा वियौष्टम। इसका अर्थ ऋतुगामी होके वीर्य का अधिक नाश न करके संपूर्ण आयु जो 100 वर्ष से कम नहीं है उसको प्राप्त हो। एक और प्रमाण, अन्यथा वीर्य व्यर्थ जाता, दोनों की आयु घट जाती, सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समुल्लास। चौथा प्रमाण, जिन पदार्थों से स्वास्थ्य, रोगनाश, बुद्धि, बल, पराक्रम वृद्धि और आयु वृद्धि होवे, उन तंडुलादि गोधूम फल मूल का भोजन भक्ष्य कहता है, ये सत्यार्थ प्रकाश 10वां समुल्लास। एक और प्रमाण यजुर्वेद का, शतम ही माह सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते। इसकी व्याख्या में ऋषि दयानंद ने शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण देकर के लिखा, भूयांसि शतात वर्षेभ्यः पुरुषो जीवति, और लिखा 100 वर्ष तक जीवें और जितेंद्रियता से 100 वर्ष से अधिक भी सुखपूर्वक जीवन का उपभोग करें। आयुर्दाग्नेस्य आयुर्मे देहि। आर्याभिविनय में इस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखा, हे महावैद्य परमेश्वर, आप आयु यानी उम्र को बढ़ाने वाले हो, मुझे सुखरूप उत्तम आयु दीजिए। एक और प्रमाण यजुर्वेद का, म आयु प्रमोशी। इसके भावार्थ में लिखते हैं, सब मनुष्य शुद्ध कर्म और बुद्धि से वाग विद्या और विद्युत विद्या को ग्रहण करके आयु को बढ़ाकर सुखी रहें। 8वां प्रमाण है ऋग्वेद का, मान आयु प्रमोशी। इसके भावार्थ में लिखा, महर्षि जी ने सर्वदा ईश्वर की आज्ञा पालन और उसके रचे हुए सूर्य आदि पदार्थों के गुणों को जानकर उनसे उपकार लेके अपनी उम्र निरंतर बढ़ानी चाहिए। ऋग्वेद का एक अन्य प्रमाण, मानो मध्या ऋषतायुर्गंतोः। विद्वान पुरुष अशुभाचरण से आयु को बीच में ही नष्ट न कर देवें और शुभ कर्मों से आयु को बढ़ावें। ऐसे ही एक और प्रमाण ऋग्वेद का, देवान आयु प्रतिरंतु जीव से। विद्वान लोग ब्रह्मचर्य आदि की सुशिक्षा से हमारी आयु को बढ़ावें। ऋग्वेद का एक अन्य प्रमाण, त्वं च सोम नो वशो जीवातुम न मरामहे, वयम न अकाल मृत्युम क्षणभंगम देहये प्राप्नुयाम। हम लोग क्षणभंगुर देह में अकाल मृत्यु को प्राप्त न करें। ऐसे ऐसे प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि जीवन को ही आयु कहा गया, और 100 वर्ष तो एक उपलक्षण मात्र है, 100 से भी आयु बढ़ाई जा सकती है। अब शरीर की 4 अवस्थाओं का वर्णन आता है। चतस्रोवस्था शरीरस्य, वृद्धिर यौवनम संपूर्णता किंचित परिहानिश्चेति, आषोडशात् वृद्धि, आपंचविंशतेर यौवनम, आचत्वारिंशतः संपूर्णता, ततः किंचित परिहानि इति। पंचविंशते ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे समत्वागत वीर्यौ तौ जानीयात् कुशलोभिषाक्। यह सुश्रुत के सूत्र स्थान का वचन है। इसका अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं, इस शरीर की 4 अवस्था है। एक वृद्धि,
जो 16वें वर्ष से लेके 25वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की बढ़ती होती है। दूसरा यौवन, जो 25वें वर्ष के अंत और 26वें वर्ष के आदि में युवावस्था का आरंभ होता है। तीसरी संपूर्णता, जो 25वें वर्ष से लेके 40वें वर्ष पर्यंत धातुओं की पुष्टि होती है। चौथी किंचित परिहानि, जब सब सांगोपांग शरीर सकल धातु से पुष्ट होकर पूर्णता को प्राप्त होते हैं, तदनंतर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता, किंतु स्वप्न प्रस्वेद आदि द्वारा बाहर निकल जाता है। वही 40वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है, अर्थात उत्तमोत्तम तो 48वें वर्ष में विवाह करना। इसकी विशेष व्याख्या अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। अभी इसको यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 73वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी स्वाध्यायशील महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय को लेकर के शरीर की 4 अवस्थाओं का प्रसंग चल रहा था। गत श्रव्य कणिका में हमने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिए हुए बातों का प्रकाशन आपके सामने किया। अब उसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। चतस्रोवस्था, यहाँ उद्धृत पाठ सुश्रुत के वर्तमान में उपलब्ध संस्करणों में नहीं मिलता। सुश्रुत का एक वृद्ध पाठ भी था, जिसके अनेक संदर्भ प्राचीन ग्रंथों में उद्धृत बताए जाते हैं। आजकल सुश्रुत संहिता में इस प्रकार पाठ मिलता है। वयस्तु त्रिविधम बाल्यम मध्यम वृद्धमिति, तत्रो न षोडश वर्षा बालाः, तेऽपि त्रिविधाः क्षीरपाः क्षीरान्नादा अन्नादा इति, तेषु संवत्सराः क्षीरपा द्विसंवत्सराः क्षीरान्नादाः परदोन्नादाः इति, षोडश सप्तत्योत्तरन्तरे मध्ये वयः तस्य विकल्पो वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता हानिरिति, तत्र आविंशतेर्वृद्धिः आत्रिंशतो यौवनम् आचत्वारिंशतः सर्वधात्विन्द्रिय बलवीर्य संपूर्णता, अत ऊर्ध्वमिषत् परिहानिर्यावत् सप्ततिरिति, सप्ततेरूर्ध्वं क्षीयमाण धात्वीन्द्रिय बलवीर्योत्साह मन्यहन्यनि, वलिपलित खलित अजुष्टम काश श्वास प्रभृति रूपद्रव वैरभीयमानं सर्वक्रियासु असमर्थं जीर्णागारमिव अभिवृष्टमवसीदन्तं वृद्धमाचक्षते। अर्थात वयः 3 प्रकार का होता है। एक बाल्य, मध्य और वृद्ध। उनमें से 16 वर्ष से न्यून वय वाले बालक होते हैं। उनमें भी 3 भेद हैं। एक क्षीरप, केवल दूध पीने वाले। दूसरे क्षीरान्नाद, दूध और अन्न खाने वाले। तीसरा अन्नाद, केवल अन्न खाने वाले। 1 वर्ष की आयु वाले क्षीरप, 2 वर्ष वाले क्षीरान्नाद और इससे आगे अन्नाद होते हैं। 16 और 17 वर्षों के बीच मध्य वय होता है। उसके भी 4 भेद हैं। एक वृद्धि, दूसरा यौवन, संपूर्णता तथा हानि। उनमें 20 वर्ष तक वृद्धि, 30 वर्ष तक यौवन, 40 वर्ष तक सब धातुओं इंद्रियों के बल और वीर्य की पूर्णता। इसके बाद 70 वर्ष की आयु तक कुछ कुछ घटती। 70 वर्ष के बाद वृद्ध कहता है। उस अवस्था में धातुओं इंद्रियों के बल वीर्य तथा उत्साह क्षीण हो रहे होते हैं। प्रतिदिन झुर्रियां, सफेद बाल तथा गंजापन बढ़ता है। खांसी, दमा आदि उपद्रवों से परेशान रहता है। सभी इंद्रियों की क्रियाओं में असमर्थ, पुराने घर की भांति, बरस चुके बादल की भांति नष्ट हो जाता है। अब वर्तमान जो सूत्र स्थान संस्करणों में शरीर की अवस्थाओं का वर्णन मिलता है इस प्रकार। वयस्तु त्रिविधं बाल मध्यम वृद्धमिति, तत्रोन षोडश वर्षा बालाः षोडश सप्तत्योरन्तरे मध्यम वयस्तस्य विकल्पो वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता हानिरिति, तत्राविंशतेर्वृद्धिरात्रिंशतो यौवनमाचत्वारिंशतः सर्वधात्वेन्द्रिय बल विकल्पो वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता हानिरिति, सर्वधात्वेन्द्रिय बल वीर्य संपूर्णता, अत ऊर्ध्वमीषद हानिर्यावत् सप्ततिरिति। अर्थात अवस्था 3 प्रकार की होती है, बाल, मध्य और वृद्ध। इनमें 16 वर्ष तक बाल्यावस्था, 16 से 70 वर्ष तक मध्य अवस्था, फिर उसके मध्य के ये भेद हैं वृद्धि, यौवन, संपूर्णता तथा हानि। इसमें 20 वर्ष तक वृद्धि, 30 वर्ष तक यौवन, 40 तक संपूर्णता और सब धातु उपधातु और सब इंद्रियों की बल की संपूर्णता,
इसके बाद 70 वर्ष की अवस्था तक क्रमशः घटती होती रहती है। इसमें और पूर्वोद्धृत विवरण में विस्तार भेद है। मूलतः दोनों का अभिप्राय एक ही मानना चाहिए। और ग्रंथकार का लेख क्या है ऋषि दयानंद का, कि दूसरी माने यौवन 25 वर्ष के अंत और 26वें वर्ष के आदि में यौवन का आरंभ होता है। तीसरी संपूर्णता जो 25 वर्ष से 40 वर्ष पर्यंत धातुओं की पुष्टि होती है। ये तदनुसार 25, 26 से 40 वर्ष के बीच दूसरी यौवन और तीसरी संपूर्णता दोनों अवस्थाएं एक साथ रहती हैं। इस प्रकार ऋषि दयानंद के लेख का सुश्रुत के मूल संदर्भ और उसके अर्थ से सामंजस्य नहीं बैठता। ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि दयानंद जी के लिपिक ने जो अलग से बैठ करके महर्षि दयानंद जी के आशय को लिखते थे, सत्यार्थ प्रकाश विषयक, यहाँ मध्य वय वाला वर्णन उद्धृत कर दिया है। दोनों के आशय में कोई विशेष अंतर नहीं है, परंतु स्मृतियों में भी इस प्रकार के वचन मिलते हैं। यथा हारित स्मृति में आया आ षोडशात् भवेद बालः आ पंचत्रिंशम युवा नरः मध्यमा सप्ततिर्यावत् परतो वृद्ध उच्यते। इसका अर्थ है कि इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि ग्रंथकार ने शरीर की मध्यकालिक अवस्था का यह विभाजन वैवाहिक उपयोगिता की दृष्टि से किया। उनके द्वारा किए गए इस संदर्भ के व्याख्यान से इस भावना की पुष्टि हो जाती है कि 26 से 40 वर्ष के बीच 15 वर्ष के अंतराल में युवा अवस्था का परिपाक होकर संपूर्णता की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तदनंतर धीरे धीरे शरीर की शक्ति की क्षीणता आरंभ हो जाती है। यही किंचित परिहानी की अवस्था है। यह विभाजन वैवाहिक उपयोगिता की दृष्टि से किया गया है। इसकी पुष्टि अगले संदर्भ तथा उसके विवेचन से भी हो सकती है। ब्रह्मचर्य के प्रसंग में प्रथम संस्करण में थोड़ा इतना और विशेष लिखा है कि 25 से 30 वर्ष तक न्यून से न्यून ब्रह्मचर्य का नियम है। इससे न्यून ब्रह्मचर्य का नियम कभी न होना चाहिए। जो कोई इससे न्यून करेगा वह सदा रोगी, भ्रष्ट बुद्धि, विद्याहीन, कुत्सित कर्मकारी ही होगा, क्योंकि जिसके धातुओं की क्षीणता और विषमता शरीर में होगी उस मनुष्य को किसी रीति से सुख न होगा। और कन्याओं का 20 से 24 वर्ष तक उत्तम ब्रह्मचर्य आश्रम है। 16 से आगे 20 वर्ष तक मध्यम ब्रह्मचर्य आश्रम काल है और 16 वर्ष से 17 या 18 वर्ष तक अधम ब्रह्मचर्य का काल है। 16 वर्ष से न्यून कन्याओं का ब्रह्मचर्य कभी न होना चाहिए। जो कोई कन्या 16 वर्ष से न्यून ब्रह्मचर्य आश्रम करेगी वह विद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि गुणों से रहित और रोगादिक दोषों से युक्त होगी और सदा दुखी रहेगी। इसका अर्थ यह है कि 16 वर्ष से न्यून कन्या का और 25 वर्ष से न्यून पुरुष का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। और जो कोई इसका व्यतिक्रम करे यानी उल्टा करे और 16 वर्ष से पहले कन्याओं का विवाह करे और 25 से पहले पुत्रों का विवाह करे, उसको राजा दंड देवे और उनके माता पिता को भी, क्योंकि सब लोगों के सत्य व्यवहार और धर्म व्यवहार की व्यवस्था राजा के ही अधीन होती है। जिस देश का जो राजा होए उसी को यह व्यवस्था और पालना करनी चाहिए। महानुभाव, अब अगला विषय आ रहा है सत्यार्थ प्रकाश में, विवाह करने वाले स्त्री व पुरुष के ब्रह्मचर्य काल की तुलना। प्रश्न किया, क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री व पुरुष दोनों का तुल्य है? उत्तर दिया, नहीं। जो 25 वर्ष पर्यंत पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो 16 वर्ष पर्यंत कन्या। जो पुरुष 30 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री 17 वर्ष। जो पुरुष 36 वर्ष तक रहे तो स्त्री 18 वर्ष। जो पुरुष 40 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 20 वर्ष। जो पुरुष 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 22 वर्ष। और जो पुरुष 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य सेवन रखे। अर्थात 48वें वर्ष से आगे पुरुष और 24वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिए। किंतु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है। और जो विवाह करना ही न चाहे वे मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रहते हों तो भले ही रहें, परंतु यह काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्रिय और निर्दोष योगी स्त्री पुरुषों का है। यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थाम के इंद्रियों को अपने वश में रखना। महानुभाव, आज नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की संकल्पना लुप्त सी है।
नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कोई रखना नहीं चाहता। जबकि यदि बचपन से वैराग्यवान और पूर्व जन्म के संस्कार किसी के उद्बुद्ध हो जाएं और युवा अवस्था तक वैराग्य की भावना यदि आए, उसकी बात ऋषि दयानंद यहाँ कह रहे हैं कि वे यदि ब्रह्मचर्य न रखना चाहें, विवाह न करना चाहें, तो आजीवन ब्रह्मचारी भी रह सकते हैं। पर ये जितेंद्रिय संयम से रहने वाले, निर्दोष पूर्ण विद्या वाले योगी स्त्री पुरुषों का काम है, ऐसा उन्होंने बताया, जो कि कठिन है इंद्रियों को अपने वश में रखना। आज के इस विषय को यहीं विराम देते हैं। अगली श्रव्य कणिका में हम पढ़ने पढ़ाने वाले के नियम जानेंगे। ओम ओम नमस्ते जी। 74वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धार्मिक स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय में पढ़ने पढ़ाने वालों के नियमों का प्रसंग आज शुरू किया जा रहा है। ऋषि दयानंद तैत्तिरीय उपनिषद का प्रमाण देते हैं। ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रंच स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। ये पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम हैं। ऋतम यथार्थ आचरण से पढ़े पढ़ावें। सत्यम सत्य आचरण से सत्य विद्याओं को पढ़े पढ़ावें। तपह तपस्वी अर्थात धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़े पढ़ावें। दमह बाह्य इंद्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़े पढ़ाते जाएं। शमः मन की वृत्तियों को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जाएं। अग्नयश्च आहवनी आदि अग्नि और विद्युत आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाएं। और अग्निहोत्रम अग्निहोत्र करते हुए पठन पाठन करें करावें। अतिथयः अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़े पढ़ावें। मानुषम मनुष्य संबंधी व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें। प्रजा अर्थात संतान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें। प्रजनन वीर्य की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। प्रजाति ही अर्थात अपने संतान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। ये कितनी बढ़िया बात कही महानुभावों। मनुष्य को चाहिए कि वह जो शिक्षा प्राप्त करे उसे अपने भावी जीवन में जीवित रखे। उपनिषदकार ने इसके दो उपाय बताए, स्वाध्याय और प्रवचन। स्वाध्याय के दो अर्थ हैं। एक, जो कुछ पढ़ा है, शिक्षा ग्रहण की है, उसका पाठ करते रहना, नए नए ग्रंथों को खोज खोज कर उन्हें पढ़ते रहना और इस प्रकार अपने ज्ञान को बढ़ाते जाना। इसको वर्तमान में कंटिन्यूइंग एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है स्व का, यानी अपने आप का अध्ययन। आत्मानं विद्धि, आत्मा अध्ययन, सेल्फ स्टडी द्वारा अपने जीवन का लेखा जोखा करते रहना। एक तरह से इसको आत्मनिरीक्षण भी कह सकते हैं। स्वाध्याय के अतिरिक्त अपनी शिक्षा को न केवल बनाए रखें, प्रत्युत उसे बढ़ाने का दूसरा उपाय है प्रवचन। मनुष्य जो कुछ जाने उसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखे, अपितु प्रवचन द्वारा दूसरों को भी उससे लाभान्वित करे। संसार में सर्वत्र नियम का शासन है, इसलिए परमेश्वर को नियामक और विधाता यानी विधान के अनुसार संसार को धारण करने वाला यानी संचालन करने वाला कहते हैं। दैवी नियम को ऋत कहते हैं। भगवान का बनाया हुआ होने से वह शाश्वत है, अखंड है, सार्वभौम है, उसका कोई अपवाद नहीं होता। उन नियमों का पालन करते हुए स्वाध्याय और प्रवचन में सदा प्रवृत्त रहना चाहिए। ऋत अर्थात ईश्वरीय नियमों के अनुकूल नियमों की संज्ञा सत्य है। कुछ नियम देश काल परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक आधार के व्यवहार के लिए बनाए जाते हैं। ये नियम साधारण होते हैं जो कभी भी बदल सकते हैं। ऋत के समान ही सत्य का पालन और प्रवचन करना भी आवश्यक है। सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च। उपनिषदों में सत्य, ऋत और तप का अनेकत्र इकट्ठा उल्लेख मिलता है। जैसे ऋतम च सत्यम च अभिद्धा तपसोऽध्यजायत। ऋत और सत्य का पालन करना एक प्रकार का तप है।
क्योंकि रित और सत्य का पालन करने में अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें तप के बिना पार करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कहा तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, तप के साथ दम और शम जुड़े हुए हैं। प्रलोभनों में न पड़ना तप है, और दमन करना दम है, और उनके होते हुए शांत रहना शम है। इसलिए उपनिषद का आदेश है दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। इसी प्रकार अग्निहोत्र, अतिथि सेवा, मानव सेवा, प्रजा पालन, संतान उत्पत्ति, पुत्र पौत्र का पालन आदि कर्तव्यों का अनुष्ठान करते हुए स्वाध्याय और प्रवचन में प्रवृत्त रहने का निर्देश किया जाता है। प्रत्येक अवस्था में स्वाध्याय और प्रवचन का निर्देश किए जाने से ब्रह्मचारी के भावी जीवन में उसका असाधारण महत्व हमें स्पष्ट होता है। इस सब में भी सत्य, तप, स्वाध्याय तथा प्रवचन पर इतना बल दिया गया कि यह सारा उपदेश देकर भी मानो उपनिषदकार को संतोष नहीं हुआ। इसलिए उसका उपसंहार करते हुए कहता है सत्यम इति सत्यवचारथीतरः तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टः स्वाध्याय प्रवचने एव इति नाकमौद्गल्यः। अर्थात सत्य ही सब कुछ है, यह सत्यवाक राथीतर का कहना है। तप ही सब कुछ है, यह तपस्वी पौरुशिष्ट का कहना है। और स्वाध्याय और प्रवचन ही सब कुछ है, यह मुद्गल के पुत्र नाक का कहना है। ये तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली अनुवाक 9 में आता है प्रसंग। अब प्रथम संस्करण में ये सारे संदर्भ की व्याख्या कुछ अलग से की है, वो हम आपको सुनाते हैं। रित नाम है यथार्थ और सत्य, सत्य ज्ञान का। ब्रह्मचारी लोग और अध्यापक लोग सत्य सत्य बात की प्रतिज्ञा करें कि सत्य सत्य को ही मानेंगे, मिथ्या को कभी नहीं, और असत्य को न सुनेंगे न कहेंगे। स्वाध्याय नाम पढ़ना और प्रवचन नाम पढ़ाना, सत्य सत्य पढ़ेंगे और सत्य सत्य पढ़ावेंगे, सत्य ही कर्म करेंगे और कराएंगे। तप नाम धर्मानुष्ठान का है, सदा धर्म ही करेंगे, अधर्म कभी नहीं। हम लोग जितेंद्रिय होंगे और किसी इंद्रिय से कभी परपदार्थ व परस्त्री ग्रहण नहीं करेंगे, इसका नाम दम है। शम नाम अधर्म की मन से भी इच्छा न करनी। अग्नयश्च नाम अग्नि में जगत के उपकार के लिए सदा हम लोग होम करेंगे। अग्निहोत्रंच नाम अग्निहोत्र का नियम सब दिन पालेंगे। अतिथियों की सेवा सब दिन करेंगे। मानुषंच नाम मनुष्यों में जिससे जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा ही करेंगे। बड़ा छोटा और तुल्य इनको जैसा मानना चाहिए वैसा उनको मानेंगे, और जिस रीति से प्रजा की उत्पत्ति करनी चाहिए, प्रजा का व्यवहार और पालन जैसा करना चाहिए, धर्म से वैसा ही करेंगे। प्रजनश्च नाम वीर्यदान, जो करेंगे सो धर्म ही से करेंगे। प्रजापतिश्च नाम, जैसा कि गर्भ का पालन करना चाहिए और जन्म के पीछे भी वैसा पालन करना चाहिए, वैसा ही पालन उसका करेंगे, परंतु ऋतादि करेंगे। स्वाध्याय प्रवचन का त्याग कभी नहीं करेंगे। स्वाध्याय पढ़ना, प्रवचन नाम पढ़ाना, ऋतादिकों के ग्रहण पूर्वक ही स्वाध्याय और प्रवचन को सदा करना चाहिए, इसका विचार सब दिन करेंगे। इसके छोड़ने से संसार की बहुत सी हानि हो जाती है। इस प्रकार से शिष्यों के प्रति पुरुष, कन्याओं को स्त्री और पुरुषों को पुरुष शिक्षा करे। महानुभावों, महाभारत शांति पर्व में आया वेदेषु चाष्ट गुणिनम योग माहुर मनीषिणः, अर्थात आगे मनीषियों ने वेदों में योग को अष्टांग कहते हैं। वो योगांगानुष्ठान का अर्थ है ज्ञान मूलक कर्म का आचरण। तो ये क्या है योग के अंग, इस विषय में हम सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है आपके सामने सुनाते हैं। पहला है यम, 5 प्रकार के होते हैं। तत्र अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमाः। योग दर्शन के साधन पाद का 30वां सूत्र है ये। अहिंसा अर्थात वैरत त्याग, सत्य अर्थात सत्य मानना, बोलना, सत्य ही करना, अस्तेय अर्थात मन वचन कर्म से चोरी त्याग, ब्रह्मचर्य अर्थात उपस्थ इंद्रिय का संयम, और परिग्रह अर्थात लोलुपता, स्वत्वाभिमान रहित होना। इन 5 यमों का सदा सेवन करें। केवल नियमों का सेवन अर्थात शौच अर्थात स्नान आदि से पवित्रता, संतोष सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्धम रहना संतोष नहीं, किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना। तप अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का ही अनुष्ठान। स्वाध्याय अर्थात पढ़ना पढ़ाना। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भांति विशेष से आत्मा को अर्पित रखना, ये 5 नियम कहते हैं। शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद, यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधः
यमान पतत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। मनुस्मृति 4:204। अर्थात यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन न करे, किंतु इन दोनों का सेवन साथ साथ किया करे। जो यमों के सेवन को छोड़ केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को प्राप्त नहीं होता, किंतु अधोगति अर्थात संसार में गिरा रहता है। महानुभाव, इसकी विशेष व्याख्या हम अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। ये मेरा प्रिय विषय है, तो थोड़ी सी विशेष व्याख्या इसमें करेंगे। ओम ओम नमस्ते जी। 75वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। महानुभाव, सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय को लेकर हम अष्टांग योग की चर्चा कर रहे थे। अष्टांग योग का अनुष्ठान, ज्ञान मूलक कर्म का आचरण, ज्ञान मूलक कर्म द्वारा अज्ञान मूलक कर्म और उनके संचित संस्कारों का नाश हो जाता है। इस प्रकार योगांगों के अनुष्ठान से चित्त के अविद्या आदि क्लेश रूप मलों का नाश होने से चित्त निर्मल हो जाता है। चित्तवृत्ति निरोध रूप योग की सिद्धि के अभ्यास और वैराग्य मुख्य साधन है। अभ्यास और वैराग्य का अनुष्ठान यम नियम आदि के पालन के बिना असंभव है। इन 8 अंगों में अन्य सभी भाव और साधनों का अंतर्भाव है। यम पद यमु उपरम धातु से बना। उपरम का अर्थ है निवृत्ति, हटना। इस प्रकार यम से तात्पर्य हुआ बाह्य विषयों की ओर से अपने आप को निवृत्त करना, यानी अपने आप को संयत और नियंत्रित करना। सामाजिक व्यवहार में व्यक्ति के लिए जिन निर्देश सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है वे यम के अंतर्गत आ जाते हैं। जिन कार्यों व भावनाओं को केवल व्यक्तिगत जीवन में निभाना होता है वे नियमों के में परिगणित हैं। आत्मा के योग के बीज बोने के लिए यम नियमों के द्वारा क्षेत्र का परिष्कार किया जाता है। यम नियम का पूर्णतया पालन किए बिना चरित्र निर्माण असंभव है और चरित्र निर्माण के बिना योगाभ्यास व्यर्थ है। जिनके जीवन में यम नियमों का व्यवहार धरातल पर पालन नहीं है वे तथाकथित योगी केवल आत्मवंचक हैं, जगवंचक हैं। अब उसमें से पहला है यम अहिंसा। सब प्रकार से सब काल में सब प्राणियों के साथ वैर भाव छोड़कर प्रीति पूर्वक वर्तना अहिंसा है। मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना ही नहीं, अपितु उसकी भावना का भी मन में आने न देना अहिंसा है। इस प्रकार किसी के प्रति द्रोह, ईर्ष्या, असूया आदि की भावना का चित्त में उभरने देना भी हिंसा है। सत्य आदि अन्य सभी यम नियम अहिंसा मूलक ही हैं। अहिंसा सिद्धि के हेतु ही इनका प्रतिपादन किया गया है। यानी आप अहिंसा को छोड़ के 4 यम और बाकी के 5 नियम, ये इनका पालन अहिंसा की सिद्धि के लिए किया जाता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अहिंसा को अधिकाधिक निर्मल करने में ही इनकी सफलता होती है। अहिंसा व्रत में पूर्ण परिपाक हो जाने पर उनके सामीप्य में प्राणी मात्र वैर त्याग दे देते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। जिस प्रकार मैस्मेरिज्म द्वारा इच्छा शक्ति के सामान्य उत्कर्ष से मनुष्यों तथा पशु पक्षियों को वश में कर अपना अनुगामी बना लिया जाता है, उसी प्रकार जिन योगियों की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि वे उसके द्वारा अपनी प्रकृति से हिंसा को सर्वथा दूर कर चुके होते हैं, उनकी सन्निधि में अन्य प्राणी उनके मनोभाव से प्रभावित होकर अपनी अपनी क्षमता अनुसार हिंसा का परित्याग कर देते हैं। और यही कारण है कि योग सिद्ध ऋषि मुनियों के आश्रमों में सिंह गाय एक साथ खाते पीते रहते, सांप और नेवला एक साथ खेलते, ऐसा देखा सुना जाता है। सत्य, जो विषय प्रमित हुआ, चित्त और वाक्य को तदनुरूप करने की चेष्टा सत्य साधन है। वाक्य थोड़ा क्लिष्ट हो गया, यानी जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा मानना, वैसा कहना, वैसा करना सत्य कहता है। छल, प्रपंच, धोखा देना, इस प्रकार की भावना से कहा गया अर्ध सत्य। जैसे महाभारत में एक वाक्य आता है, अश्वत्थामा हतो
नरो वा कुंजरो वा, ये भी त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। अर्थहीन वाक्य भी असत्य का ही रूप है। सत्य के अहिंसा मूलक होने के कारण यह आवश्यक है कि बोला गया वचन प्राणियों के लिए हितकर हो। सत्य साधन में मितभाषी होना सहायक होता है। कालिदास ने रघुवंश में रघुकुल के लोगों के गुणों की चर्चा करते हुए लिखा, सत्याय मितभाषिणाम। अधिक बोलने में वाणी से अनेक असत्य रूप जो है वचन निकल जाते हैं। इसलिए साधक को सत्य प्रवण होने के लिए काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि काल्पनिक विषयों से विरक्त होना पड़ता है। सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति फल भी इच्छा शक्ति से उत्पन्न होता है। जिसके मन और वाक्य सदा यथार्थ विषयक होते हैं, उसकी वाक्य विहित इच्छा शक्ति अमोघ हो जाती है। यानी जिस प्रकार मनोवैज्ञानिक आधार पर हिप्नोटिज्म, कृत्रिम निद्रा द्वारा वश्य व्यक्ति सब्जेक्ट के मन में विश्वास उत्पन्न होकर उसके रोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार उत्कृष्ट इच्छा शक्ति योगी के मन में उत्पन्न होकर सरल वाक्य द्वारा वाहित होकर श्रोता के मन पर भी आधिपत्य कर लेती है। इससे श्रोता के मन में उस वाक्य के अनुरूप भाव प्रबल हो जाते हैं। वस्तुतः सत्य प्रतिष्ठ व्यक्ति उसी बात को कहता है जो संभव हो सकती है। सदा सत्य का उच्चारण करने की अभ्यस्त उसकी वाणी से अन्यथा वचन निकलता ही नहीं, इसलिए उसका कहा कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार सत्य की प्रतिष्ठा में क्रिया के फल का आश्रय होना वाणी में सिद्ध हो जाता है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। अब आते हैं अस्तेय। पर पदार्थों में इच्छा का न होना अस्तेय है। जो किसी ने हमको दिया नहीं या धर्मतः हमें प्राप्त नहीं, उसका ग्रहण करना, अथवा जो निज यानी स्व नहीं, उसका स्वामी कोई दूसरा है और उसकी अनुमति के बिना उसको ग्रहण नहीं करना अस्तेय है। ऐसे पदार्थ के विषय में जो निष्प्रिय होने का भाव विशेष है वही अस्तेय है। अचानक मिल जाने अथवा भूगर्भस्थ पदार्थ के मिल जाने से भी वह ग्राह्य नहीं हो जाता, क्योंकि निश्चय ही वह निज स्व न होकर पर स्व है। चोरी की भावना का परित्याग हो जाने पर वस्तुओं के लोभ और संग्रह की प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है। ऐसी अवस्था में योगी सबका विश्वास पात्र हो जाता है। तब वह जिस वस्तु की कामना करता है, संकल्प मात्र से उसे वह वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। कहीं भी चला जाए उसे किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। यही इच्छा मात्र से सब रत्नों का उपस्थित होना है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अब आते हैं ब्रह्मचर्य। ये चौथा यम है। काम वासनाओं से सर्वात्मना बचते हुए प्रयत्न पूर्वक वीर्य की रक्षा ब्रह्मचर्य है। किंतु मात्र उपस्थ संयम ब्रह्मचर्य नहीं कहा था। पूर्ण रूपेण वीर्य रक्षा के साथ साथ समस्त इंद्रियों को संयत कर विषयों से निर्बाध रूप से प्रवृत्त होने से रोकना ब्रह्मचर्य है। यदि चक्षु, रसन आदि इंद्रियों को खुला छोड़ दिया जाए तो ये सब मिलकर वीर्य नाश का कारण बन जाती हैं। ब्रह्मचर्य की साधना में लगे व्यक्ति को सावधान करने के लिए मनुस्मृति ने कहा, इंद्रियाणाम विचरताम विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेत विद्वान यन्तेव वाजिनाम इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषमृच्छत्य संशयम संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिम नियच्छति। अर्थात जैसे सारथी घोड़ों को नियम में रखता, वैसे विद्वान मन को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को प्रयत्न पूर्वक नियंत्रण में रखे। क्योंकि इंद्रियों के वश में होकर जीवात्मा बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है, और जब इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है तो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अच्छा तो यह है कि जहां तक हो सके इंद्रियों को विषयों से दूर रखा जाए। स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतन्मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतम ब्रह्मचर्यम अनुष्ठेयम मुमुक्षुभिः। ब्रह्मचर्य साधन में प्रवृत्त व्यक्ति को 8 प्रकार के मैथुनों से बचना चाहिए। स्त्री पुरुष का एकांत दर्शन, स्पर्शन, सेवन, विषय कथा, भाषण, क्रीड़ा, विषय का ध्यान और संग, ये 8 प्रकार के मैथुन हैं। जीवन का उद्देश्य है अभ्युदय तथा निःश्रेयस की सिद्धि। एतदर्थ
निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन सर्वोत्तम साधन है। फिर आता है अंत में अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना अपरिग्रह है। प्राण धारण के लिए भोजन, शरीर ढांपने के लिए वस्त्र, गर्मी सर्दी वर्षा से बचने के लिए मकान आवश्यक तो है, परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति सादे भोजन, सादे वस्त्रों, सादे ढंग से बने छोटे मकान से भी हो सकती है। असाधारण भोजन, बहुमूल्य वस्त्र और शानदार बंगले परिग्रह की कोटि में आ सकते हैं। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना सामाजिक अपराध है, समाज के प्रति अन्याय है। ऐसे व्यक्तियों में परदुख कातरता एवं सहानुभूति का अभाव होता जाता है। योग दर्शन में अपरिग्रह की सिद्धि का फल जन्म के कथम भाव का ज्ञान बताया गया है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथन था संबोध, अर्थात मैं पूर्व जन्म में क्या था, किन कारणों से था, चालू जन्म किन कारणों से हुआ, आगे क्या और किन कारणों से बनूंगा। अपरिग्रह की सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति इस प्रकार अपने जन्म के विषय में जिज्ञासा होने पर यथार्थ रूप से उन परिस्थितियों को जान लेता है। परंतु अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह न करने का जन्मकथा से क्या संबंध है, यह जिज्ञासा स्वभावतः उभरती है, जिसका समाधान यह है कि विचार करने पर ज्ञात होगा कि जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि जीवन क्या है, तब उसका ध्यान जन्म की ओर जाता है। यह जन्म जन्मांतर का चिंतन परिग्रह की भावना को शिथिल कर अभ्यासी को अपरिग्रह की ओर प्रेरित करने में सहायक होता है और वह निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। अगली श्रव्य कणिका में हम नियमों के विषय में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम ओम नमस्ते जी। 76वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं अष्टांग योग की, जिसके अंतर्गत गत श्रव्य कणिका में हमने यमों की चर्चा की। अब प्रसंग है नियमों का। सूत्र है योग दर्शन का, शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच अर्थात स्नानादि से पवित्रता, संतोष अर्थात सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना संतोष नहीं, किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना। तप अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान ही करना। स्वाध्याय यानी पढ़ना पढ़ाना। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की भक्ति विशेष से आत्मा को अर्पित रखना। ये 5 नियम कहते हैं। अब शौच आता है उसमें पहले। तो शौच का अर्थ है शुद्धि या पवित्रता। इसके 2 भेद हैं, एक बाह्य, एक अभ्यंतर अथवा शारीरिक व मानसिक। इसमें मनुस्मृति का प्रमाण है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से शरीर के बाहर के अवयव शुद्ध होते हैं, सत्य के आचरण से मन शुद्ध होता है, विद्या और तप अर्थात धर्मानुष्ठान से आत्मा शुद्ध होता है, और ज्ञान अर्थात पृथ्वी से परमेश्वर पर्यंत के पदार्थों का विवेक, इससे बुद्धि शुद्ध होती है। जल आदि से शरीर, वस्त्र और आवास को शुद्ध रखना बाह्य शुद्धि है। मद मान मात्सर्य असूया राग द्वेष आदि चित्तमलों का प्रक्षालन करके मन को स्वच्छ रखना अभ्यंतर शुद्धि है। कायिक शुद्धि मानसिक शुद्धि की पूरक है, अतः दोनों प्रकार का शौच समान रूप से आवश्यक है। आगे बात आती है, दूसरा नियम है संतोष। जीवन निर्वाह के लिए अपेक्षित जो साधन धर्मपूर्वक पुरुषार्थ से प्राप्त हों, उनसे प्रसन्न रहना संतोष कहता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। ऐसा यदि सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता है तो वो संतोष नहीं कहलाता, उसे तो अकर्मण्यता कहेंगे। अकर्मा दस्युहु, तृष्णा के वशीभूत होकर आवश्यकता से अधिक अर्थ संचय करने में प्रवृत्त होना अच्छी बात नहीं है। तृष्णा के जाल में फंसा व्यक्ति फिर उससे निकल ही नहीं पाता। और कहा भी गया है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। भर्तृहरि जी ने भी अपने शब्दों में इस तरह से कहा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मनुष्य का अंत हो जाने पर भी उसकी तृष्णा तो बनी रहती है। आदमी बूढ़ा हो जाता है पर इच्छाएं कभी मरती नहीं।
अधिकतर दुख और विविध प्रकार के क्लेश तृष्णा मूलक ही तो होते हैं। स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा, तृष्णा क्षयः स्वर्ग पदम किमस्ति, अर्थात जिसकी तृष्णा का अंत हो गया उसे स्वर्ग अर्थात सुखों का घर मिल गया। महाभारत में तो यहां तक कह दिया, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णा क्षय सुखस्यैते नार्हतः षोडशीम कलाम। इहलोक में काम्य वस्तु का जो उपभोग जनित सुख है वह, अथवा स्वर्ग का जो महान सुख है वह तृष्णा क्षय जनित सुख के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। इसीलिए कहा संतोषः परमम सुखम। अब तीसरा नियम है तप। धर्मानुष्ठान में सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करना तप है। तपो द्वंद्व सहनम। इस रूप में कष्ट सहन का अभ्यासी होना ही तपस्वी होना है। तप दो प्रकार का होता है, एक कायिक, एक मानसिक। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, चलना ठहरना, बोलना, मौन रहना आदि द्वंद्वों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना ही कायिक या शारीरिक तप है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, राग द्वेष आदि द्वंद्वों को सहन करना मानसिक तप है। यह द्वंद्व सहन तप तभी कहा जाएगा जब वह किसी शुभ कार्य के लिए किया जाए। निष्प्रयोजन एक टांग पर खड़े रहना, निरंतर उठाए रखना, हाथ को सुखा देना, चिरकाल तक धूप में या जल में खड़े रहना, ये सब तप नहीं कहा था। इनको हम ताप कह सकते हैं। धर्मानुष्ठान में बाधक द्वंद्वों को सहन करना ही वास्तविक तप है। अब चौथा नियम है स्वाध्याय। शास्त्रों का अध्ययन और ओंकार का जप स्वाध्याय है। स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्यायमामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय से योगाभ्यास के लिए प्रेरणा मिलती है और दोनों के संयोग से परमात्मा का प्रकाश होता है। परमात्मा के अनुग्रह से और सहाय से अपने आत्मा की शुद्धि होती है। सत्याचरण, पुरुषार्थ और प्रेम के संप्रयोग से योगी मुक्ति लाभ करता है। और अंतिम नियम है ईश्वर प्रणिधान। आत्मा को परमात्मा में समर्पण कर देना ईश्वर प्रणिधान है। तादात्म्य भाव से अपने आप को सर्वात्मना परमात्मा में अर्पण कर प्रणव जपादि निरंतर अनुष्ठान करना ईश्वर प्रणिधान कहता है। बाह्य व्यवहारों से चित्त को हटाकर उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते निज की ईश्वर में और ईश्वर की निज में भावना कर योगी अपने समस्त कर्मों को ईश्वर में अर्पण कर देता है। अपने आप को ईश्वरस्थ मानकर ही भगवान के प्रति भक्ति का उद्रेक जागृत होता है। यही भावना भगवान में निमग्न हो जाना है। ईश्वर प्रणिधान समाधि का साक्षात सहायक है, क्योंकि वह समाधि के अनुकूल भावना रूप है। सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण में नियमों की व्याख्या कुछ इस प्रकार लिखी है। मृत्तिका और जलादि से बाह्य शरीर की शुद्धि और शांति आदि के ग्रहण से, ईर्ष्या आदिकों के त्याग से चित्त की शुद्धि, इसका नाम शौच है। धर्मयुक्त पुरुषार्थ करने से जितने पदार्थ प्राप्त हों उतने में ही संतुष्ट रहें और पुरुषार्थ का त्याग कभी न करें, इसका नाम संतोष है। क्षुधा, तृषा, शीत और उष्ण इत्यादि के द्वंद्वों को सहें, इसका नाम तप है। मोक्ष शास्त्र उपनिषदों का अध्ययन करें, ओंकार के अर्थ का विचार और जप करें, उसका नाम स्वाध्याय है। पाप कर्म कभी न करें, यथावत पुण्य को करके सिवाय परमेश्वर की प्राप्ति के फल की इच्छा न करें, इसका नाम ईश्वर प्रणिधान है। फिर एक श्लोक हमने पढ़ा था, यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधः यमान पतत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। ये मनुस्मृति में आया है। यही पाठ संस्कार विधि में भी है, परंतु मनुस्मृति में न नित्यम नियमान बुधः इस तरह का पाठ मिलता है। यम मुख्य रूप से आत्मा से संबद्ध आचरण है, जबकि नियम प्रमुखतः बाह्य आचरण है। केवल बाह्य आचरणों के सेवन से व्यक्ति की आत्मिक उन्नति नहीं होती और न उसकी आत्मा में दृढ़ता आती। बाह्य आचरण वाला व्यक्ति पाखंड भी कर सकता है, जबकि आत्मिक आचरण में इसकी संभावना नहीं है। इस प्रकार केवल नियमों के पालन के स्तर तक व्यक्ति के पतन की आशंका बनी रहती है। वस्तुतः यम नियमों में से एक की भी उपेक्षा या अवहेलना योगी को हानि पहुंचा सकती है, उसके किए कराए पर पानी फेर सकता है। इसीलिए कूर्म पुराण में लिखा है, ब्रह्मचर्यम हिंसा च क्षमा शौचम दमो तपः
संतोषः सत्यमास्तिक्यम् व्रतांगानि विशेषतः एकेनाप्यथ हीनेन व्रतमस्य तु लुप्यते। यानी ब्रह्मचर्य में से एक का अनुष्ठान न करने पर शेष सभी व्रतों का लोप हो जाता है। स्वाध्यायेन, यहां ब्राह्मण से वर्णांतर्गत ब्राह्मण पदवाच्य वर्ण विशेष अभिप्रेत नहीं है, शरीर का कोई वर्ण होता ही नहीं। ब्राह्मणम का अर्थ है, ग्रंथकार ने वेदेश्वर विदम किया, स्वाध्याय आदि के द्वारा ब्राह्मण बनने का अर्थ है वेदेश्वर वित बनना। अब ये जो श्लोक है उसका अर्थ ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार है। संस्कार विधि में ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म संबंधी अर्थ किया गया है। इस प्रकार ब्राह्मण शरीर से भौतिक शरीरधारी ब्राह्मण व्यक्ति विशेष का ग्रहण नहीं होता। इसकी चर्चा हम अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। आज के लिए इसको यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 77वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समुल्लास में पठन पाठन विषय को लेकर के, अध्ययन विषय को लेकर के अष्टांग योग के अंतर्गत यम नियमों की चर्चा चल रही थी। महानुभाव, आगे सत्यार्थ प्रकाश में विषय आया अत्यंत कामातुरता और निष्कामता, ये दोनों ही त्याज्य हैं। श्लोक है मनुस्मृति का, कामात्मता न प्रशस्ता न चैवे हास्त्य कामता काम्यो हि वेदादिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। अत्यंत कामातुरता और अत्यंत निष्कामता किसी के लिए भी अच्छी नहीं, क्योंकि जो कामना ही न करे तो वेदों का ज्ञान और वेद विहित यज्ञ आदि उत्तम कर्म किसी से नहीं हो सकते। इसलिए स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस् त्रैविद्येनेज्यया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। ये भी मनुस्मृति का श्लोक है। स्वाध्याय अर्थात सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने, व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि नियम पालने, होम अर्थात अग्निहोत्रादि होम, सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने, त्रैविद्येन वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण, इज्यया पक्षेष्ट्यादि करने, सुतैहि सुसंतान उत्पत्ति, महायज्ञैहि ब्रह्म देव पितृ विश्व देव और अतिथियों के सेवन रूप पंचमहायज्ञ और यज्ञैहि अग्निष्टोमादि तथा शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनाया जाता है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। महानुभाव कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। ब्राह्मण से वर्ण व्यवस्था अंतर्गत ब्राह्मण पदवाच्य वर्ण विशेष अभिप्रेत नहीं होता, यानी शरीर का कोई वर्ण होता ही नहीं। यजुर्वेद के 7वें अध्याय में 46वें मंत्र में ब्राह्मणम का अर्थ ऋषि दयानंद ने वेदेश्वर विदम किया। स्वाध्याय आदि के द्वारा ब्राह्मण बनने का अर्थ है वेदेश्वर वित बनना, परंतु प्रस्तुत श्लोक में ब्राह्मी अर्थात वेद और ईश्वर की भक्ति का आधार किया है। संस्कार विधि में ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म संबंधी अर्थ किया है। इस प्रकार ब्राह्मण शरीर से भौतिक शरीरधारी ब्राह्मण व्यक्ति विशेष का ग्रहण नहीं होता। अब इंद्रियों के संयम से लाभ और असंयम से हानि होती है, इस बात को मनुस्मृति के श्लोक के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्रियाणाम विचरताम विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेद विद्वान यन्तेव वाजिनाम। अर्थात जैसे सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, वैसे विद्वान मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करे, क्योंकि इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषमृच्छत्य संशयम् सन्नियम्य तुतान्येव ततः सिद्धिम नियच्छति। जीवात्मा
इंद्रियों के वश होके निश्चय ही बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है, और जब इंद्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है। इस विषय को कठोपनिषद ने बहुत अच्छे से समझाया। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। इन श्लोकों में अलंकार द्वारा यह बतलाया गया कि मनुष्य किस प्रकार अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधिकार में रखे कि जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कठोपनिषद के इन श्लोकों का मूल यजुर्वेद के अंतर्गत इस प्रकार मंत्र में आया। सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अच्छा सारथी घोड़ों को जिधर चाहता है चला सकता है। इंद्रियों का स्वस्थ और बलिष्ठ होना जितना आवश्यक है उतना ही यह आवश्यक है कि इंद्रिय रूपी घोड़े इतने सदे हुए हों कि उनका एक एक पग सारथी की इच्छा अनुसार पड़े। घोड़ों को नियंत्रण में रखने के लिए सारथी को रस्सी यानी लगाम की आवश्यकता होती है। वेद में ऐसी रस्सी को अभीषु इस नाम से पुकारा गया। अभीषु का पदार्थ है अभि बराबर सम्मुख, ईशु माने ऐश्वर्य वाला, अर्थात ऐश्वर्य को सामने रखने वाला या सामर्थ्य की उपासना करने वाला। मनुष्य के सारथी मन के संदर्भ में अभीषु का अर्थ होगा संचालन तथा नियंत्रण में समर्थ। समर्थ सारथी वही होगा जिसमें अपनी शक्तियों का इच्छानुसार प्रयोग करने का साहस हो या सामर्थ्य हो। जागृत अथवा सुषुप्त अवस्था में दूर दूर तक दौड़ने वाला मन यदि इंद्रियों को कान पकड़कर नहीं बिठा सकता और इसके विपरीत स्वयं उसका अनुयायी बन जाता है तो वह सुसारथी क्या सामान्य अर्थों में भी सारथी नहीं कहा जा सकता। अतः स्वामी आत्मा के लक्ष्य को जान वहां पहुंचने के मार्ग का निश्चय कर निर्विघ्न वहां पहुंचाने वाला ही सुसारथी इस पद को अधिकारी हो सकता है। अब अपने भावों की शुद्धि होना आवश्यक है, इस बात को मनुस्मृति के श्लोक द्वारा समझा रहे हैं। वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्। जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष हैं उनके वेद त्याग यज्ञ नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम भी कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। अर्थात जो अजितेंद्रिय है उसको विप्रदुष्ट कहते हैं, ऐसा दशम समुल्लास में महर्षि जी ने लिखा। जितेंद्रिय उसको कहते हैं कि जो स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के शोक, अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श करके दुख, सुंदर रूप देख के प्रसन्न, दुष्ट रूप देख करके अप्रसन्न, भोजन उत्तम करके आनंदित और निकृष्ट भोजन पाके दुखित, सुगंध में रुचि दुर्गंध में अरुचि नहीं करता। आचारहीन को कभी वेद पवित्र नहीं करते, वैदिक कर्म के फल की उसको प्राप्ति नहीं होती। इस विषय में कितना स्पष्ट निर्णय है। आचाराद विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्। महानुभावों, आगे बात आती है अभिवादनशीलता की। अब अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशोबलम। उससे पहले एक और 2 श्लोक महर्षि दयानंद जी उद्धृत करते हैं। स्वाध्याय में कभी अनध्याय नहीं होना चाहिए, इसके संदर्भ में वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके नानुरोधोस्त्यनध्याये ओम मंत्रेषु चैव हि नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रम हि तत्स्मृतम ब्रह्माहुतिहुतम पुण्यम अनध्यायवषट्कृतम। वेद के पढ़ने पढ़ाने में संध्योपासना आदि पंच महायज्ञों के करने और होम मंत्रों के अनध्याय विषयक अनुग्रह यानी आग्रह नहीं है।
यानी इसमें अनध्याय नहीं होना चाहिए, प्रतिदिन होने चाहिए। क्योंकि नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिए जाते हैं, बंद नहीं किए जाते, वैसे नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए, न किसी दिन छोड़ना। क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप ही तो होता है। जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है, वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय होता है। महानुभाव कितनी बढ़िया बात कही। आचारहीन व्यक्ति को वैदिक कर्मों के फल प्राप्त नहीं होते। अब अगला विषय आ रहा है वृद्ध जनों की सेवा का फल। हम अगली श्रव्य कणिका में इसको विशद रूप से बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम ओम नमस्ते जी। 78वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास अध्ययन अध्यापन विषय को लेकर के आज प्रकरण चल रहा है वृद्ध जनों की सेवा का फल। मनुस्मृति का श्लोक ऋषिवर उद्धृत करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो सदा नम्र, सुशील, विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चारों सदा बढ़ते हैं। और ऐसा जो नहीं करता, उसकी आयु आदि चार नहीं बढ़ते। अब अभिवादन की विधि बता रहे हैं। अभिवादनात् परम विप्रो ज्ञायान् समभिवादयन् असौ नामाहमस्मीति स्वम नाम परिकीर्तयेत्। ये भी मनुस्मृति में बताया गया कि विप्र अपने बड़ों का अभिवादन करते समय अभिवादन सूचक शब्द के साथ मैं अमुक नाम वाला हूं ऐसा कहते हुए अपना नाम बतलाए। जैसे अभिवादये हम भो देवदत्तः व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरौः सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। ये भी एक विधा बताई जाती है कि गुरु के चरणों का स्पर्श हाथों को अदल बदल करके करना चाहिए। अर्थात बाएं हाथ से बाएं चरण का और दाहिने हाथ से दाहिने चरण का स्पर्श करना चाहिए। स्पर्शकर्ता का बायां हाथ नीचे रहकर गुरु के बाएं पैर का और दायां हाथ बाएं पैर के ऊपर से दाएं पैर का स्पर्श करे। यानी हमारे अपोजिट जो व्यक्ति खड़ा होता है हमारे सम्मुख, तो वो मिरर एक्शन होता है। यदि हमको दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छूना है तो अपने हाथों को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस तरह से करके छूने की विधा का यहाँ पर विधान किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में भी इस प्रथम संस्करण में भी इस विषय में मनुस्मृति का श्लोक के आधार पर थोड़ा सा इतना और विशेष लिखा है। जब शिष्य गुरु के पास पढ़ने का नित्य आरंभ करे तब आदि और अंत में गुरु को नमस्कार और पाद स्पर्श करें। जब तक पढ़ें और गुरु के सम्मुख रहें तब तक हाथ जोड़कर ही रहें। इसी का नाम ब्रह्मांजलि है। जब गुरु उठें तब आप ही पहले उठें। जो आप बैठा हो और गुरु आवें तब अपने आप उठ के सम्मुख जाके गुरु को शीघ्र ही नमस्कार करें और उत्तम आसन पर बैठावें। आप नीचे आसन पर बैठें और नम्रता पूर्वक पूछें अथवा सुनें। आगे विषय आता है वाणी और मन की शुद्धि आवश्यक है। मनुस्मृति के 2 श्लोक उद्धृत हैं। अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनम् वाक्चैव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता यस्य वाङ् मनसि शुद्धे सम्यग् गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वमवाप्नोति वेदांतोपगतम फलम्। विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैर बुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोले। जो धर्म की उन्नति चाहे तो वह सदा सत्य में चले और सत्य का ही उपदेश करे। जिस मनुष्य के वाणी और मन
शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं, वही सब वेदांत अर्थात सब वेदों के सिद्धांत फल को प्राप्त होता है। अब अहिंसा का अर्थ हम पहले बताए कि ऋषि दयानंद ने वैरबुद्धि का परित्याग किया है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना ही नहीं परंतु उसकी भावना का भी मन में न आने देना अहिंसा है। इस प्रकार किसी के भी प्रति द्रोह, ईर्ष्या, असूया अथवा अनिष्ट आदि की भावना का चित्त में उभरने ही नहीं देना अथवा इन सबको उभरने देना हिंसा है, और इन सबको उभरने नहीं देना अहिंसा है। इसलिए योग दर्शन में अहिंसा धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति की पहचान बताते हुए कहा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा व्रत का पूर्ण परिपाक हो जाने पर उसके समीप में प्राणी मात्र वैर त्याग देते हैं। जब साधक के चित्त में किसी भी रूप में हिंसा का भावना नहीं उभरती हो तो उसकी संगति में सामान्य विरोधी की तो बात ही क्या, शाश्वत विरोधी प्राणी भी परस्पर वैर भाव छोड़ देते हैं। यही कारण है कि योग सिद्ध ऋषि मुनियों के आश्रमों में सिंह और गाय एक घाट में पानी पीते और सर्प तथा नेवले एक साथ खेलते देखे सुने जाते रहे हैं। अब सम्मान की इच्छा का त्याग। मनुस्मृति का श्लोक है, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्यैव चाकांक्षेद अवमानस्य सर्वदा। वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान करता है। आगे और श्लोक आया, अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरौ वसन् संचिनुयात् ब्रह्मादिगमिकं तपः। इस प्रकार कृतोपनयन द्विज यानी उपनयन धारण किया हुआ द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाएं। अब वेदाध्ययन के न करने से कैसा व्यक्ति शूद्रत्व को प्राप्त हो सकता है, इसके विषय में मनुस्मृति का श्लोक देते हुए लिखते हैं ऋषिवर, यो नधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र सहित शूद्र भाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। महानुभाव, थोड़ा सा इनके विषय में और विचार करते हैं। संस्कार विधि के अंतर्गत संन्यास आश्रम के प्रकरण में सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको श्लोक बताया, इसकी व्याख्या ऋषि दयानंद ने की है। वहां वे लिखते हैं, सन्यासी जगत के सम्मान से विष के तुल्य डरता रहे और अमृत के समान अपमान की चाहना करे, क्योंकि जो अपमान से डरता और मान की इच्छा सदा करता वह प्रशंसक होकर मिथ्यावादी और पतित हो जाता। इसलिए चाहे निंदा चाहे प्रशंसा, चाहे मान चाहे अपमान, चाहे जीना चाहे मृत्यु, चाहे हानि चाहे लाभ हो, चाहे कोई प्रीति करे वैर बांधे, चाहे अन्नपान वस्त्र उत्तम स्थान मिले व न मिले, चाहे शीत उष्ण कितना ही क्यों न हो, इत्यादि सबको सहन करे और अधर्म का खंडन और धर्म का मंडन सदा करता रहे। इससे परे उत्तम धर्म दूसरा किसी को न माने। सम्मान और लोकेशना की भावना मनुष्य मात्र को संसार में फंसाती है। जब तक मनुष्य में यह भावना रहती है तब तक वह विरक्त या वीतराग नहीं हो सकता। इसी भावना से अहंकार को बल मिलता, जो ब्रह्म प्राप्ति में सबसे अधिक बाधक है। लोकेशना के वशीभूत हुआ मनुष्य हेय से हेय कार्य करने में भी संकोच नहीं करता। इसका छूटना अत्यंत दुष्कर कार्य है। अपमान की कामना और सहिष्णुता से अहंकार क्षीण होता है। अपमान अर्थात निंदा को सहने से दुर्गुणों का ह्रास होकर चरित्र में निर्मलता आती है। संत कबीर ने अपनी वाणी में बड़े पते की बात कही है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुभाय। इन्हीं भावों की पुष्टि मनुस्मृति में भी
कुछ इन शब्दों में मिलती है। अतिवादांस तितिक्षेत नावमन्येत कंचन न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रुध्येदाकृष्टः कुशलं वदेत् सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचमनृतां वदेत्। अपमानजनक वचनों को सहन कर ले, कभी किसी का अपमान स्वयं न करे, और इस शरीर का आश्रय लेकर अर्थात मन वचन कर्म से किसी से वैर न करे। जब कहीं उपदेश व संवाद आदि में कोई सन्यासी पर क्रोध करे अथवा निंदा करे तो सन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे, किंतु सदा उसके कल्याणार्थ ही उपदेश करे, और एक मुख के, दो नासिका के, दो आंख के और दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या न करे। महानुभाव, कितनी सुंदर सम्मान को लेकर के कितनी सुंदर बातें कही हैं। इस बात को अगले श्रव्य कणिका में थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला 79वीं श्रव्य कणिका। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय को लेकर अभी जो हम प्रकरण आपके सामने रख रहे हैं वो है ब्रह्मचारी के विशेष कर्तव्य। मनुस्मृति के श्लोक दिए जा रहे हैं। वर्जयेन मधुमांसं च गंधम माल्यम रसान स्त्रियः शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् अभ्यंगमंजनम चाक्ष्णो रूपानच्छत्रधारणम कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनं द्यूतं च जनवादं च परिवादं यथा नृतं स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च एकः शयीत सर्वत्र नरेतः स्कन्दयेत् क्वचित् कामाद्धि स्कन्दयन् रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः। अर्थात ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गंध, माला, रस, स्त्री और पुरुष का संग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा, आगे अंगों का मर्दन, बिना निमित्त उपस्थेंद्रिय का स्पर्श, आंखों में अंजन, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष और नाच गान, बाजा बजाना, द्यूत क्रीड़ा, जिस किसी की कथा, निंदा, मिथ्या भाषण, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय, दूसरों की हानि आदि कुकर्मों को छोड़ देवें। सर्वत्र एकाकी सोवे, वीर्य स्खलित कभी न करे। जो कामना से वीर्य स्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया। महानुभाव, बढ़िया बातें आ रही हैं। असल में श्रेष्ठ पुरुष लोक में जैसा आचरण करते हैं वैसा अन्य सामान्य लोग भी करते हैं। वह जिसे प्रमाण मानकर श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसी का लोग अनुकरण करते हैं। तदनुसार परिवार के मुखिया के शूद्रत्व को प्राप्त होने पर सारा कुटुंब भी शूद्रवत हो जाता है। अब जो ये ब्रह्मचर्य को करने योग्य कार्य हैं, इसकी चर्चा में इतना विशेष और है कि श्लोक में मधु का अर्थ मदिरा है। मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया गया मधु शहद नहीं। शहद अर्थवाचक मधु को मनु अभक्ष्य पदार्थों में नहीं मानते। इसलिए जात कर्म संस्कार विधि में सद्योजात यानी अभी पैदा हुए बालक को शहद चटाने का विधान किया है। मंत्रवत प्राशनम चास्य हिरण्य मधु सर्पिशाम, ये मनुस्मृति का। और आशुलायन गृह सूत्र में भी जात कर्म में कुमारम जातम पुराण्यैरालंबनात् सर्पिर मधुनी हिरण्य निकाशम हिरण्येन प्राशयेत, अर्थात बालक के जन्म के पश्चात दूसरों के हाथों में देने से पूर्व उसे स्वर्ण पात्र में मिलाकर सोने की शलाका से शहद और घी चटाए। माद्यते इति मदः, जो नशा उत्पन्न करे वही मद कहलाता है। मांस के साथ इस शब्द का निषेधात्मक रूप में प्रयोग होने से इस अर्थ की पुष्टि होती है। वेद मनुचाचार्य इस तैत्तरीय उपनिषद के वचन से आचार्य शिष्य को कैसे उपदेश करे इसकी बात को बताते हैं। वेद मनुचाचार्योन्तेवासिन मनुषास्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः
आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यै न प्रमदितव्यं स्वाध्याया प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्मन् श्रेयांसो ब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनो युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्मकामाः स्युर् यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः एष आदेश एष उपदेश एष वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम्। तैत्तिरीय शिक्षावल्ली 1:1। आचार्य अपने अंतेवासी यानी अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य सत्य बोल, धर्म का आचरण कर, प्रमाद रहित होकर के पढ़ा, पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं का ग्रहण कर और आचार्य के लिए प्रिय धन देकर विवाह करके संतान उत्पत्ति कर। प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्रमाद से धर्म का त्याग कभी मत कर, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़, प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्य को वृद्धि को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़। देव विद्वान माता पिता इनकी सेवा में प्रमाद मत करना। जैसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर। जो अनिंदित धर्मयुक्त कर्म हैं उन सत्य भाषण आदि को ही किया कर, उनसे भिन्न मिथ्या भाषण आदि कभी मत कर। जो हमारे सुचरित्र हैं अर्थात धर्मयुक्त कर्म हो उन्हीं का ग्रहण कर, और जो हमारे पापाचरण हो उनको कभी ग्रहण मत कर। और जो हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण हैं उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर। श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिए। जब कभी तुझको कर्म वाचील व उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पक्षपात रहित योगी अथवा तपस्वी आर्द्र चित्त धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हो, जैसे वे धर्म मार्ग में वर्तें वैसे तू भी उनमें वर्ता कर। यही आदेश आज्ञा, यही उपदेश, यही वेद की उपनिषद और यही शिक्षा है। इस प्रकार वर्तना और अपना चाल चलन सुधारना चाहिए। महानुभाव, प्राचीन काल में शिक्षा की समाप्ति पर आचार्य शिष्य को इस प्रकार की सीख देता आया है, ऐसी सीख जो जीवन भर उसके काम आएगी। आजकल की भाषा में इसको कन्वोकेशन एड्रेस बोलते हैं, यानी दीक्षांत भाषण। यह उपदेश इतना सुंदर और व्यावहारिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि आजकल प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत संस्कार के समय यही भाषण देने की परिपाटी चल पड़ी है। वेदमनुच्य, वेद की शिक्षा देकर आचार्य अपने अंतेवासी को उपदेश देता है। यह उपदेश अनुशासन या आदेश रूप है। संहिताओं का अनुसरण करते हुए तैत्तिरीय उपनिषद ने भी सबसे पहले सत्यनिष्ठ धर्माचरण पर बल दिया। आचार्य का निर्देश है, अब तू इस आश्रम की छोटी सी दुनिया से निकलकर विशाल संसार में जा रहा है। वहां लोग तुझे समझाएंगे कि आश्रम के नियम दुनिया में नहीं चलेंगे। हर बात में सच पर डटे रहोगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, पर सत्यमेव जयते इसे मत भूलना। वेद में उन नियमों का आचार विचार का वर्णन है जिनका पालन करने से व्यक्ति और समाज सुखी रहता है। उस धर्म का, उन मर्यादाओं का पालन तुम भी करना। वंश परंपरा को मत काटना। यह उपदेश ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत् शतपथ ब्राह्मण के इस आदेश को ध्यान में रखकर दिया गया है। इससे पूर्व तैत्तिरीय आरण्यक के उपदेश में ही प्रजा प्रजन प्रजाति शब्दों के प्रयोग द्वारा नियमानुसार संतान उत्पत्ति करने, गर्भावस्था में आवश्यक
सावधानी बरतने और संतानों के पालन पोषण व शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देने की बात कही जा चुकी है। प्रस्तुत संस्करण में संतुलित व समन्वित जीवन पर बल देते हुए माता पिता आचार्य अतिथि विद्वान सबकी सेवा का निर्देश किया है। समाज में सब तरह के लोग हैं, उनका आदर करना और कहना मानना तुम्हारा कर्तव्य है, तथापि उनकी मानने योग्य बात ही मानना। जो कोई किसी का निंदित कर्म हो उसका अनुकरण नहीं करना। हम भी मनुष्य हैं भाई, हमसे भी भूल हो सकती है, इसलिए हमारे भी शुभ आचरण का ही तुम अनुकरण करना, अनुचित बात को हमारी भी मत मानना। ऐसी बात उस आचार्य की वाणी से निकल सकती है जिसके अपने आचरण पर खुद का पूर्ण भरोसा हो। इन सबकी देव संज्ञा है, किंतु कोई भी पूर्ण नहीं होता, उनमें भी दोष हो सकते हैं। हमारे सद्विचारों तथा अनिंद्य कर्मों को ही ग्रहण करना, हमारे दोषों की ओर ध्यान न देना, कितना व्यावहारिक और कल्याणकारी उपदेश है और कितने नपेतुले शब्दों में इसे प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार यह कहकर कि चाहे श्रद्धा से दो, चाहे अश्रद्धा से दो, चाहे लोकलाज से दो, चाहे समाज के शासन के या अन्य किसी प्रकार के भय के कारण दो, पर दो अवश्य दान देते रहने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। गृहस्थ के अनेक प्रकार के झंझटों में फंसे रहने पर भी कभी सुपथ से विचलित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अन्यथा व्यस्त रहने पर भी स्वाध्याय प्रवचन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। फिर भी जीवन में यदा कदा ऐसे अवसर आते हैं और मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने धर्माचरण के व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थिति की कल्पना करते हुए उससे बाहर निकलने का मार्ग भी कितना बढ़िया सुझाया है। दुविधा की ऐसी स्थिति आने पर अपनी शंका का समाधान पाने के लिए ऐसे व्यक्तियों के पास जाना चाहिए जो विद्वान हो, निष्पक्ष हो, अनुभवी हो, हितैषी हो और धर्म बुद्धि वाले हों। वे जैसा कहें वैसा करना चाहिए। अपने उपदेश का उपसंहार करते हुए यह भी कहा गया कि यही वेद है, यही उपनिषद का सार है, यही हमारा आदेश है और अनुशासन है, इसी के अनुसार जीवन में आचरण करना तुम्हें उचित है। इस श्रव्य कणिका को यही विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 80वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। महानुभावों, तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय के अंतर्गत हम गत श्रव्य कणिका में सुन रहे थे कि एक विद्यार्थी जो विद्यालय छोड़ के जा रहा है, आचार्य उसको कैसे जीवन व्यवहार की रूप में, शिक्षा के रूप में अंतिम दीक्षांत भाषण देता है और कैसे उसे निर्देश देता है। अब आगे सर्वथा कामना त्याग असंभव है, इस बात को मनुस्मृति के श्लोक द्वारा समझा रहे हैं। अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह कर्हिचित यद्यद्धि कुरुते किंचित तत्तत्कामस्य चेष्टितम्। मनुष्य को निश्चय करना चाहिए कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकास का होना भी सर्वथा असंभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो जो कुछ भी करता है वह चेष्टा कामना के बिना नहीं है। अब आगे आता है कि न्याय दर्शन के अनुसार जीवात्मा के अस्तित्व में इच्छा का होना सबसे पहला प्रमाण है। इच्छा के बिना कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होती। यह भी एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। प्रत्येक कामना संकल्प मूलक होती है, अर्थात प्रत्येक इच्छा संकल्प से ही उत्पन्न होती है और संकल्प विकल्प करने वाला मन है। इस प्रकार मन की प्रेरणा के बिना कोई कर्म नहीं होता। यस्मान् नरिते किंचन कर्म क्रियते, यजुर्वेद में भी आया। इसलिए जब आत्मा को कुछ जानने या करने की इच्छा होती है तो वह अपनी इच्छा शक्ति के बल पर मन के भीतर आलोच्य विषय की ओर बहने वाली विचार तरंग को उत्पन्न करता है। यह विचार तरंग संवेदन तंत्रिकाओं यानी सेंसरी नर्व्स में से होती हुई उस इंद्रिय के केंद्र बिंदु से जा टकराती है जिसका वह विषय होता है। इस प्रकार बाहर के विषय से संपर्क होते ही उसका स्वरूप लिए वह तरंग उन्हीं संवेदन तंत्रिकाओं के मार्ग से मस्तिष्क के केंद्र में लौटकर मन को सौंप देती है। इस प्रकार आत्मा को अपने इच्छित विषय का ज्ञान होता है। ज्ञान को प्राप्त करने पर यदि उस विषय में कोई कार्यवाही अपेक्षित होती है तो प्रेरिका तंत्रिकाओं यानी मोटर नर्व्स द्वारा आवश्यक निर्देश संबद्ध कर्मेंद्रिय को मिल जाता है और वह तदनुसार कर्म में प्रवृत्त हो जाती है। इस प्रकार जीवात्मा की समस्त प्रवृत्तियों का मूल इच्छा में है। इसलिए कहा जाता है संकल्पमयः ही पुरुषः। जहां इच्छा का प्रभाव है वहां जीवात्मा का प्रभाव जानना चाहिए।
अब आचरण का महत्व कितना है, इस बात को मनुस्मृति के श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः। आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फलभाग भवेत्। कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना। इसलिए धर्माचार में सदा युक्त रहे, क्योंकि धर्माचरण से जो रहित है वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख रूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो वेद विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। महानुभाव, जो सत्यासत्य धर्माधर्म का निर्णय करने के लिए वेद से परे और कोई न्यायालय नहीं है, वही सर्वोपरि है। धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति। मानव के लिए जितना ज्ञान अपेक्षित है चाहिए वह वेद के रूप में उसे प्राप्त है। यथार्थ धर्म का स्वरूप वहीं से जाना जाता है। स्मार्त एव च, वेद के बाद स्मृति का प्रामाण्य है, किंतु स्मृति और परंपरा का प्रामाण्य निरपेक्ष नहीं है। उसे तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जब वह वेदानुकूल हो, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है और वेद विरहित अन्य सारे ग्रंथ परतः प्रमाण यानी वेद से प्रमाणित होते हैं। इस विषय में सारे एक मत हैं। तद्यथा विरोधे त्वनपेक्ष्यम स्यादसति यनुमानम, ये मीमांसा। फिर श्रुत्यनुसारिण्यः स्मृतयः प्रमाणम, शंकर भाष्य। श्रुति स्मृति विरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी, जाबाल स्मृति। श्रुत्या सह विरोधे तु बाध्यते विषयं विना, भविष्य पुराण। पुराणस्योपजीव्यश्च वेद एव न चापरः, तद्विरोधे कथं मानं तत्तत्र च भविष्यति, ये मध्वाचार्य का वचन है। अर्थात श्रुति स्मृति मनुस्मृति में वेद पाठ है, आगे दशम समोल्लास में वेदः पाठ ही है प्रथम। तो वेद के पर्यायवाची श्रुति आदि के विषय में ग्रंथकार ने अपने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस प्रकार लिखा कि देखो, वेद और श्रुति ये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताओं के क्यों हुए हैं? उत्तर देते हैं अर्थ भेद से, क्योंकि एक विद धातु ज्ञानार्थक है और दूसरी विद धातु सत्तार्थक है, तीसरी विदलरी का लाभ अर्थ है और चौथी विद का अर्थ विचार है। इन चारों धातुओं के करण और अधिकरण कारक में घई प्रत्यय करने से वेद शब्द सिद्ध हुआ, तथा श्रु धातु श्रवण अर्थ में है, जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का ज्ञान होता है, जिनको पढ़ के विद्वान होते हैं, जिनसे सब सुखों का लाभ होता है और जिनसे ठीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है। इससे ऋक् संहिता आदि का नाम वेद है। वैसे ही सृष्टि के आरंभ से आज पर्यंत और ब्रह्मा आदि से लेके हम लोग पर्यंत जिससे सत्य विद्याओं को सुनते आए हैं, इसी से वेदों का नाम श्रुति पड़ा है। जैसे छंद और मंत्र ये दोनों शब्द एकार्थवाची अर्थात संहिता भाग के नाम है, वैसे ही निगम और श्रुति भी वेदों के ही नाम हैं। महानुभाव, आगे इसी बात को सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जो वेद का निंदक है वह नास्तिक है। यो मन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्विजः ससाधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। जो वेद और वेदानुकूल आप्त ऋषियों के किए शास्त्रों का अपमान करता है, उस वेद निंदक नास्तिक को जाति, पंक्ति और देश से बाह्य कर देना चाहिए। अब आगे बात आती है धर्म का चतुर्विध लक्षण। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। वेद अर्थात स्मृति यानी वेदानुकूल आप्त उक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म, और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहता है जैसा कि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लक्षण अर्थात इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता है। जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचरण है, उसी का नाम धर्म, और इससे जो विपरीत
पक्षपात सहित अन्याय आचरण, सत्य का त्याग, असत्य का ग्रहण रूप कर्म है, उसी को अधर्म कहते हैं। महानुभाव, ये सत्यासत्य की परीक्षा अब उससे पहले धर्म ज्ञान में वेद कैसे परम प्रमाण है, इसकी बात को समझाते हैं मनुस्मृति के श्लोक के द्वारा। अर्थ कामेश्व सक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। जो पुरुष अर्थ यानी सुवर्ण आदि रत्न और काम यानी स्त्री सेवन आदि में नहीं फंसते, उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें, वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठीक नहीं होता। अब क्षत्रिय आदि को पढ़ने पढ़ाने में ब्राह्मण का भी कल्याण है। इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करे, और विशेषकर राजा, इतर क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम शूद्रजनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावे, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें और क्षत्रिय आदि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य और धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रिय से आजीविका को प्राप्त करके जीवन धारण कर सकते हैं। जीविका के अधीन और क्षत्रिय आदि के आज्ञादाता और यथावत परीक्षक दंडदाता न होने से ब्राह्मण आदि सब वर्ण पाखंड में ही फंस जाएंगे। और जब क्षत्रिय आदि भी विद्वान होते हैं, तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलने का चेष्टा करते हैं, और उन क्षत्रिय आदि विद्वानों के सामने पाखंड, झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते। और जब क्षत्रिय आदि अविद्वान होते हैं, तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते कराते हैं। इसलिए ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रिय आदि को भी वेदादि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें, क्योंकि क्षत्रिय आदि ही विद्या, धर्म, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने हारे होते हैं। वे कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते, इसलिए वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते। और जब सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होगी, तब कोई भी पाखंड रूप अधर्म युक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रिय आदिकों को नियम में चलाने वाला ब्राह्मण और सन्यासी तथा ब्राह्मण और सन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रिय आदि होते हैं। इसलिए सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम।